तो हाँ जी प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई और लिखाई करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स क्वार्टरली एग्जाम, ठीक ना। क्लास 12 फिजिक्स क्वार्टरली एग्जाम। क्वार्टरली एग्जाम हमारा कब होता है? त्रैमासिक में त्रैमासिक परीक्षा हमारा होता है सितंबर के मिड या लास्ट में होता है, ठीक ना। मतलब कि अगर मिड में आपका चालू होता है तो लास्ट लास्ट तक खत्म हो ही जाते हैं, या फिर अगर आपके फर्स्ट वीक में चालू हो जाते हैं सितंबर के, तो जनरली 7 से 8 दिनों में खत्म कर देते हैं, ठीक ना, स्कूल वाले। अब देखिए हमारे, और ये तो सीजी बोर्ड के लिए स्पेसिफिक है, ठीक ना। तो अदर बोर्ड वाले यहाँ पास टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ये सीजी बोर्ड के लिए स्पेसिफिक है। अब देखिए आज हम बात करने वाले फिजिक्स के बारे में। बेसिकली हम फिजिक्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए फिजिक्स में हमारे टोटली हैं 14 चैप्टर, ठीक ना। फिजिक्स में हमारे टोटल 14 चैप्टर, जिसमें से हमारे रायपुर माध्यमिक शिक्षा मंडल जो सिलेबस बोलता है कि त्रैमासिक तक, यानी कि सितंबर तक कितना पढ़ लेना है, और सितंबर में जो एग्जाम में आएगा त्रैमासिक परीक्षा में, वो जो सिलेबस आएगा उस सिलेबस की मैं बात करूंगा, ठीक ना। कि माध्यमिक शिक्षा मंडल क्या कहता है उसके अनुसार हम सिलेबस की बात करेंगे। तो यह माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार, ठीक ना। कैसे लिखूं मैं? ऐसे लिखता हूं, माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार, ठीक ना। बस समझ जाना, रायपुर, ठीक। अब देखिए हमारे टोटल 14 चैप्टर हैं, जिसमें से आएंगे कौन कौन से चैप्टर, क्या क्या कहता है वो। देखिए वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर नंबर 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, चैप्टर नंबर 1 2, और चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा, ये भी आएगा 1 2 3। और इसके बाद है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, ठीक ना। गतिमान आवेश और चुंबकत्व चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व और द्रव्य, चुंबकत्व और द्रव्य। और चैप्टर नंबर 5 फिर आता है चैप्टर नंबर 6 हमारा, ठीक ना। चैप्टर नंबर 6 है हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर नंबर 6 है हमारा, जो कि आएगा हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। अब देखिए चैप्टर नंबर 7 में आता है प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। और चैप्टर नंबर 8 में आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि मैं बोलूं तो बुक 1 को क्रॉस करके वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो चैप्टर है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, हाँ, वैद्युत चुंबकीय तरंगे बुक नंबर 2 का है, ठीक ना। याद करना, अगर मैं एनसीईआरटी बुक की बात करूं तो एनसीईआरटी बुक 1, एनसीईआरटी बुक जो 1 है उसका पूरा का पूरा सिलेबस आ रहा है, 7 का 7 चैप्टर आ रहा है। एक एनसीईआरटी बुक 2 जो है, ठीक ना, भाग जो 2 है उससे भी एक चैप्टर आ रहा है, ठीक ना। उससे भी हमारा एक चैप्टर बन रहा है, जो कि है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। अब मैं बता दे रहा हूं, ये तो है माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार, ले लीजिए, इसके बाद हम बताते हैं, ठीक। अब देखिए हमारा जो स्कूल का सिलेबस है ना, मोस्टली स्कूल में अभी जनरली 3 से 4 चैप्टर कवर किए होंगे, क्योंकि हमारा जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, ज्यादा से ज्यादा अक्टूबर 4 से 5 चैप्टर कवर किए होंगे। ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूँ 4 से 5 चैप्टर कवर किए होंगे। इसे मैं मिटा देता हूँ इधर का थोड़ा। जनरली देखिए हमारे 4 से 5 चैप्टर हमारे स्कूल में कवर किए होंगे। और आपको पता होगा कि क्वार्टरली एग्जाम का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है, क्वार्टरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कौन बनाता है? हमारे स्कूल के ही टीचर बनाते हैं, ना कि कहीं बाहर से आता है। अर्धवार्षिक का आता है, वार्षिक का आता है, और वो भी मोस्टली ना, अर्धवार्षिक के भी मोस्टली वो क्या बोलते हैं, स्कूल में ही एग्जाम वो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, ठीक ना। जो कि एग्जाम होता है हमारे स्कूल में ही, होम एग्जाम में आते हैं हमारे, क्वार्टरली चाहे हो चाहे हाफ ईयरली हो, दोनों। इसलिए स्कूल के टीचर बनाएंगे, स्कूल टीचर बनाएंगे तो आपको जितना पढ़ाए होंगे, आपके स्कूल में अगर 4 चैप्टर पढ़ाए तो 4 चैप्टर आने वाले हैं, अगर 5 चैप्टर पढ़ाए तो 5 चैप्टर आने वाले हैं। और जनरली मैं बता रहा हूँ 5 से 6 चैप्टर से ज्यादा कोई स्कूल में नहीं हुआ होगा, 5 से 6 चैप्टर, ठीक ना। 5 से 6 चैप्टर, तो आप मान के चलो कि 5 चैप्टर तक आपके कंप्लीट होने ही होने चाहिए। और बाकी एक बार आप लोग अपने स्कूल से कंफर्म कर सकते हो कि हाँ मेरे स्कूल में कितना सिलेबस हुआ है, कहाँ तक आएगा, आपकी स्कूल टीचर इस चीज को बेहतरीन तरीके से बता। और अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट क्लास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की, कि भैया अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कहाँ से पता चलेंगे, क्योंकि आप लोग तो वैसे ही पढ़ने वाले हो नहीं। अगर हम शुरुआत से अगर हम कोशिश करेंगे कि हम आपको पूरा सिलेबस लेके चलें, मैं सब बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब कुछ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी मैं सब बच्चों की बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के, ठीक ना। क्योंकि कुछ बच्चे ही होते हैं जो मतलब कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते हैं, नहीं तो मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, लास्ट टाइम आया भैया मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो, तो आ गए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर। अब बता देना प्रॉपरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी चाहिए या नहीं, क्योंकि सीरियसली देखो, कोई अगर आपके लिए खड़ा है ना तो आप उसको समझो,
इतना तो आप कर सकते हो। तो देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्लासेस आएंगी और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक ना। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक बच्चे टिक के रहेंगे, मुझे पता है, और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन तक भी टिक के रहेंगे। अगर इंपॉर्टेंट क्लास जो रहेगा ना, इसमें जो कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे, ठीक ना। और सबसे बड़ी कमजोरी है आप लोगों की कि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। क्योंकि जब मैंने लाइव भी लेने की कोशिश की ना, शुरुआत में 44 to 50 बच्चे, ठीक, और लास्ट में आते आते तक 5 6 ऐसे बच्चे हो गए, 5 6 3 2। मैंने बायोलॉजी का कोशिश किया, ठीक ना। फिजिक्स का मैंने कोशिश नहीं किया क्योंकि फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए ऑलरेडी टीचर हैं, बायोलॉजी के लिए नहीं थे, तो बायोलॉजी के लिए मैं कोशिश किया, रिस्पॉन्स नहीं मिला भाई। लेकिन हाँ, अगर 40 बच्चे अगर क्लास देखते हैं, 40 बच्चे में से अगर 4 बच्चों का कमेंट आता है ना कि भैया बायोलॉजी क्लासेस लो, तो लगता है बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है, ऐसा भी लगता है, ठीक। तो बाकी बता दीजिएगा कि ये चाहिए या नहीं चाहिए आप लोग को क्लासेस। और बात रही केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री पे भी ये वीडियो आएगा सिलेबस के ऊपर, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, सॉरी हिंदी, इंग्लिश, बोलोगे तो मैथ पे भी आ जाएगा, ठीक ना। बोलोगे तो मैथ पे आ जाएगा, बाकी इन सब पे तो आएंगे ही आएंगे। और हमारा जो एक प्लान है अभी, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि मंडे से हम लाइव पढ़े लाइन बाय लाइन हिंदी और इंग्लिश को। वो कैसा हमारा थिंकिंग है उसको भी बताइएगा। और बाकी ये सेशन कैसा लगा, सिलेबस आपको पता चल गया होगा आई होप। और इस सेशन को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।